नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ क्राइम या फिर इंडियन पेनल कोड 1860, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है और जिसमें जो है आज हम आईपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और इस सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की अति संभावना होगी और आपसे यह अनुरोध है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लें ताकि आप लोग अच्छे नंबर्स गेन कर पाएँ। ठीक है, तो हम आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ क्राइम एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स डिस्कस। अपराध क्या है, इसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इससे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज गुड डिफेंस, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट, डिस्कस इलस्ट्रेट योर आंसर। तथ्य की भूल अच्छा बचाव है, विधि की भूल नहीं, स्पष्ट कीजिए, उत्तर उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन कैपेबल होमोसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। उन परिस्थितियों को बताइए जब सदोष मानववध हत्या नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज wrongful restraint, distinguish it from wrongful confinement। सदोष अपराध क्या है, सदोष परिरोध से अंतर कीजिए। सदोष अपराध और अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट ए, देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेडिशन, राजद्रोह पर एक जो है टिप्पणी आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता ही है आपके एग्ज़ाम में। इवन आपको बता दूं कि ये सब कुछ जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये आपके जुडिशरी और जो भी लॉ फील्ड के पेपर्स हैं उन सब में भी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है यूपी, बिहार और झारखंड में मेंस में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, डिफाइन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन एंड डिस्टिंग्विश देम आर दे आर, ठीक है, दे आर काउंटिंग ऑफेंस। व्यापहरण तथा अपहरण को परिभाषित कीजिए। व्यापहरण और अपहरण क्या होता है, दोनों के बारे में दोनों की डेफिनेशन देनी है और इसमें अंतर आपको स्पष्ट करना है। क्या ये अपराध जारी रहने वाले होते हैं, क्या ये कंटिन्यूइंग जो है चलने वाले ऑफेंस होते हैं, कब होते हैं, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में आपको लॉन्ग आंसर लिखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में इसकी तैयारी करके जाना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, एक्सटेंड अंडर द, ठीक है, एक्सटेंड्स अंडर द सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉजिंग डेथ, डिस्कस। शारीरिक प्रतिरक्षा का अधिकार या फिर प्राइवेट डिफेंस का, जिसे कहते हैं हम लोग प्रतिरक्षा का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, आप जो है किसी व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने में, बॉडी की सेफ्टी में आप जो है कब किस स्थितियों में कब किसी की हत्या कर सकते हैं, उसके बारे में जो आपको लॉ में राइट दिए गए हैं उस आपको एक्सप्लेन करना है कम्प्लीटली। ठीक है जी, विद केस लॉज। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन फोर्जरी एंड डिस्टिंग्विश इट विथ चीटिंग। कूट रचना को परिभाषित करना है इसमें, साथ ही साथ छल और के साथ इसका अंतर स्पष्ट करना है। छल और कूट में अंतर क्या होता है ये बताना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन क्राइम, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम। अपराध को परिभाषित करना है, अपराध क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसके आपको कंप्लीट बताना है और इसके जो स्टेज बाय स्टेप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफेंस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, चरण क्या क्या होते हैं, आपको वो बताना है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, रेडी करिएगा आप लोग, बहुत ही संभावना है लॉन्ग क्वेश्चन में आने की इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक्सप्लेन द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, ठीक है, एंड सब्सटेनेबल योर आंसर, सुटेबल आंसर योर आंसर विद इलस्ट्रेशन, ठीक है। आपको रिष्टि का अपराध की विवेचना करनी है। यहाँ पे रिष्टि क्या होती है इसके बारे में बताना है और इसकी एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताना है और अपने उत्तर को उदाहरणों सहित सिद्ध करना है कि आपको बताना है कि एक एग्जाम्पल देके, लाइव एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से रिष्टि को हम समझें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, मतलब विवाह, संक्षिप्त में विवाह से संबंधित अपराधों की व्याख्या कीजिए। आपको पता है जो कि मैरिज के संदर्भ में जो भी ऑफेंस होते हैं, जो कि आईपीसी में जो सारे प्रोविज़न दिए गए हैं, उन सभी प्रोविज़न्स को आपको लिखना है, बताना है। तो आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाएं। और पेपर जनवरी से, कि आप लोगों को पता है कि जनवरी से स्टार्ट हैं और कुछ लोगों को जो है दिसंबर से ही है, 20 दिसंबर से। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो भी है रेडी कर लें अपने सारे क्वेश्चंस को और बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन बाइगेमी, द्विविवाह की विवेचना कीजिए। द्विविवाह के बारे में क्या पनिशमेंट है, इन सब के बारे में बताइए, एक्सप्लेन करना है आपको इसमें। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन असॉल्ट, हमला पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। उसके बाद में इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन अबेटमेंट, दुष्प्रेरण को परिभाषित करना है आपको। दुष्प्रेरण क्या होता है, दुष्प्रेरण के एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, क्या अबेटर टू अबेटर पनिशमेंट होता है नहीं होता है। आगे जो है आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के सीरीज को कंप्लीट करिए और जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग विधिवत पढ़ें और अपने क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर के रूप में अपने पास शॉर्ट समरी में फ्रेम कर लिख लें और उसको बार बार रिवीजन करें। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे भी लगता है कि आपको उसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर किसी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। मैं उन सभी क्वेश्चंस पे जल्द से जल्द अपने लेक्चर बना के आप लोगों के सामने जो है आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग जो है जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में जाके परफॉर्मेंस कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच मित्रों। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताइएगा। आप लोगों का सुझाव हमेशा स्वागत के योग्य है और स्वागत करेंगे हम उसका। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।